कौन सा कैफ है ये? 31 पार्ट ए, फिर जोहर के बाद पार्ट बी। झूठ मचा दें यार, जो ना आए उसको पता तो चले, डंके की चोट पे पड़े। यार वो चाय लेके गया, मेरे ख्याल से ला रहा था, पता करो जरा। अच्छा, IAS 21। ये AC का, अच्छा वो चला गया कैमरामैन। AC ये वाला बंद कर दो भाई। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मनी नॉन मनी, क्या पेबल पैसों की फॉर्म में पे हो जाने हैं जी, तो इसको कहते हैं मनी, मॉनेटरी। क्रेडिटर पैसों की फॉर्म में पे हो जाने हैं जी, मनी, मॉनेटरी। और अगर ये लेट क्यों हो गए इतनी ज़्यादा, 12 मिनट? अच्छा अच्छा, जल्दी आ जाए, आगे आ जाए, सेकंड रो में, फर्स्ट रो में। पॉज करना। अच्छा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ये हमारी एक दफ़ा डिस्कशन चली थी। रजिस्टर या किताब खोल के देखें, यहां तक आपने लिखा होगा प्लांट इज नॉट मनी, इन्वेंट्री इज नॉट मनी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट मनी, इनटेंजिबल्स इज नॉट मनी। कोई भी इसको पैसे नहीं कहता, लैंड एंड बिल्डिंग इसको पैसे नहीं कहता कोई। बायोलॉजिकल एसेट, राइट ऑफ यूज, दिस आर नॉट मनी। लेकिन अगर डेटर गुजर रहा हो तो हम कह सकते हैं इससे पैसे लेने हैं। तो डेटर, क्रेडिटर, पेबल वगैरह, डेट ऑल इज बोलें मॉनेटरी, डेट ऑल इज मॉनेटरी आइटम। ओके, सवाल निकालें और पेज नंबर 484 सवाल को पढ़ें। BS लिमिटेड a Pakistani company obtained a 5-year long-term loan from Gill Bates in Mexican peso, पीसो पैसो जो भी है पता नहीं, हम तो पीसो ही पढ़ेंगे उर्दू वाला। पाकिस्तानी कंपनी ने लोन लिया है गिल बेट से डॉलर साइन में। लोन के टर्म्स ये हैं, गिल ने बाहर के मुल्क से $1 लाख भेजे हैं पायलट के हाथ, इनटू बैंक अकाउंट। सॉरी, उसने आगे आज बोल दिया, पायलट के हाथ नहीं आए, बाहर के मुल्क से हमारे बैंक अकाउंट में $1 लाख आ गए हैं ऑन यकम जनवरी 14। इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन वॉज 7.931% पर एनम। फॉरेन लोन लिया आज हमने,
हमने इसको वापस करना है $25,000 इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। विथ फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014। पहली पेमेंट 31 दिसंबर 2014 को एरियर में पे होनी है। ये क्या चक्कर है, $25,000 हमने वापस करने हैं। तो अगर हम $25,000 4 दफ़ा वापस करें तो फिर लाख ही वापस हो गया, तो फिर उसके पास इंटरेस्ट कैसे जाएगा। $25,000 अगर हमने 4 दफ़ा वापस किए तो 1 लाख ही हो गया, तो फिर उसके पास इंटरेस्ट कैसे जाएगा, वो तो लाख ही हम वापस करे होंगे। नहीं मेरे भाई, 25,000 5 साल तक वापस करने हैं, ये ढूंढ के बताना था आपने। 25,000 5 साल तक वापस करने हैं, तो 25,000 ज़रब 5, 25,000 ज़रब 5, 1,25,000 हमने वापस करने हैं कितने सालों में। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। एमसीक्यूज से अटेंड कर लिया IFRS 16 के लाइव और रिकॉर्डेड? लाइव, ओके, शुक्रिया। BS लिमिटेड है रुपीज एज इट्स फंक्शनल करेंसी। BS लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी रुपीज में है। द करेंसी यूज्ड इन मैक्सिकन इज मैक्सिकन पीसो। BS लिमिटेड है फाइनेंशियल ईयर एंड, 1 जनवरी का रेट ये है, 31 दिसंबर 2014 का रेट ये है, अगले साल के एंड का रेट ये है, 2014 का एवरेज रेट ये है और 2015 का एवरेज रेट ये है। एवरेज रेट्स आज हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। एवरेज रेट्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करना है। एवरेज रेट्स पर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करना है। लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एट एवरेज रेट ओवर द पीरियड टू विच द इंटरेस्ट रिलेट। जितने अरसे से वो रिलेट कर रहे हैं उसमें। अच्छा, अब लोन का रीपेमेंट शेड्यूल जो हम बनाएंगे डेट विल बी लाइक लीज। क्या लोन का रीपेमेंट शेड्यूल मैं पाक रुपीज में बनाऊं या फॉरेन करेंसी में बनाऊं? असल में लोन रीपे होना नहीं ना पाक रुपीज में, लोन रीपे फॉरेन करेंसी में होना है। तो रीपेमेंट शेड्यूल में बनाऊंगा फॉरेन करेंसी में, रीपेमेंट शेड्यूल में बनाऊंगा फॉरेन करेंसी में। रीपेमेंट शेड्यूल इंशाल्लाह हम फॉरेन करेंसी में बनाएंगे। क्यों, जल्दी बताएं। क्योंकि रीपेमेंट फॉरेन करेंसी में ना, लेकिन फिर जब जर्नल एंट्रीज करने की तरफ आएंगे तो उन फिगर्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पाक रुपीज में। आप बताएं लोन लिया कितना, 1 लाख, वापस कितना करने, 25,000, कितने साल तक, तो कितना वापस करना है, 1 लाख। इस 25,000 में क्या क्या शामिल है, और इंटरेस्ट। हाँ जी, पीवी से शुरू करें, एनआई से शुरू करें, या लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से शुरू करें। रीपेमेंट से शुरू नहीं करेंगे, जितना लोन लिया उससे शुरू करेंगे। तो डेट बोले आगे, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। कहां से शुरू करें, लोन लिया वाली अमाउंट से शुरू किया करेंगे, ये याद रखना है। कितना, 1 लाख। तारीख, आगे बोले, ऊपर लिख लेना इन डॉलर, 31/12/15। भाई ये मार्कर जरा देखना कोई और। पूरा करते,
नॉर्मल तरीके से, कोई नई चीज़ होगी मैं खुद बता दूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट हाँ जी 19884। जल्दी कैलकुलेशन करवाने वालों कहाँ छुट्टियां कर ली? 444624, बस ठीक है, काफ़ी है। फॉरेन करेंसी में मैं आपको जनरल एंट्रीज करवा रहा हूँ। फॉरेन करेंसी में करनी नहीं है पेपर में, मैं करवा रहा हूँ फिलहाल। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, वो एसेट था, ये लाइबिलिटी। एसेट ले रहे थे, इधर कैश ले रहे हैं। लोन डेबिट सही है, जल्दी बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैश लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। चलें जी, डेप्सियन की एंट्री। लोन डेप्रिशिएट नहीं होता। सबर इंटरेस्ट को मैं बुक करके फिर पे कराने लगा हूं। इंटरेस्ट को मैं बुक करा के फिर पे कराने लगा हूं। एंट्रीज 3 होंगी अब। एक ये तरीका एंट्रीज का, एक और तरीका एंट्रीज का। एक तरीका ये है एंट्रीज का, एक ये तरीका। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट को पहले बुक करें, बुक मैंने माना कि फौरन ही पे हो जाने, लेकिन बुक करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितना? अब पे कर दें। लीज में भी इसी तरह करना है? नहीं, लीज जिस तरह चल रही थी उसको चलने दें, उसको छोड़ें। इस टॉपिक में इस तरह करना है। इंटरेस्ट पहले बुक करें, अब पे कर दें। लोन डेबिट 17, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। अब ऑब्वियसली खर्चा बुक हो गया है ना, कितना? और कैश, थोड़ा सा काम मैंने लंबा कर दिया है लेकिन चले खैर है, नोट करें। ये एंट्रीज पेपर में नहीं करनी क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में है, लेकिन सिर्फ किस लिए कराई जा रही है? समझने के लिए। पहली क्लास है ना लोन की, इसलिए करें।
बेशक 2 मिनट लगाएं, समझ के करें कि पहली एंट्री क्या थी, अगली क्या है। एनी प्रॉब्लम इन सेकंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या करें, बुक करें और फिर अच्छा, इस तरह की बजाय देखें इधर, इस तरह की बजाय इस तरह एंट्रीज भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि इस तरह कर दें। इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत टाइम बचेगा। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल के अकाउंट को ख़त्म कर दें, इसकी जगह इंटरेस्ट पेएबल का नाम भी लोन रख दें। बैलेंस शीट में हम अलग बता देंगे, अगर किसी ने पूछा बैलेंस शीट में अलग बता देंगे। इंटरेस्ट पेएबल रख दें, बल्कि आई कैप की भी किताब में शायद एक दफ़ा इंटरेस्ट पेएबल की जगह लीज में भी लीज लाइबिलिटी लफ्ज़ यूज़ हुआ पता। अब पेएबल ही है ना, जो मर्जी नाम रख दो। तो इंटरेस्ट पेएबल का नाम मैं बदलने लगा हूं, इंटरेस्ट पेएबल वॉज अ पेएबल, मैं उस पेएबल को लोन ही कह रहा हूं। तो लोन का पेएबल बुक नहीं होने लगा, बेसिकली अब लोन का लफ्ज यूज होने लगे, लेकिन बुक इंटरेस्ट पेएबल ही होने लगा। इंटरेस्ट बुक करें बट विद न्यू नेम, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड उधार क्रेडिट, इसकी लाइबिलिटी बुक कर लें। सो रिप्लेस दिस वर्ड विद दिस 7931। Now we will further save the time। अब हम टाइम सेव करेंगे। अब पेएबल अकाउंट की जरूरत ही नहीं रही। अब मेरे ख्याल से अगर इस तरह एंट्रीज वर्जन में आएंगे तो ये कॉलम रिडंडेंट हो जाएगा, ये कॉलम अब किसी काम का नहीं रहेगा। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट खर्चा डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अब लोन में प्रिंसिपल भी पड़ा है, लोन में इंटरेस्ट भी पड़ा है, तो लोन ही डेबिट करते हैं बजाय के दो पेएबल बने। इस टॉपिक में ना हम थोड़ा ऐसे किया करेंगे, लोन कितना, ये वही इंस्टॉलमेंट वाली फिगर आपने उठा लिया करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह भी एंट्रीज ना करें, पाक रुपीज में करते हैं। पेपर में तो इस तरह भी नहीं करनी, किस में करनी है, पाक रुपीज में। तो इन तीनों के ऊपर सर्कल लगा के लिख लें कैसे एंट्रीज डिराइव हुई। बस डेरिवेशन सिखानी थी कि लंबे चौड़े तरीके से डायरेक्ट ही एंट्रीज करवा देता तो आपको पुराने से फिर कंपैटिबल नहीं रहनी थी।
ओके, लिखें इस तीसरी वाली एंट्रीज के ऊपर इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट ख़त्म करके लोन अकाउंट ही लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेबल का लफ्ज़ ख़त्म करके लोन अकाउंट ही लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो जी कितना था बैलेंस? 1,00,000 का लोन लिया, इस दिन उसमें से 25,000 वापस कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल था 0 और इंटरेस्ट 79 8 आगे आगे 18 अच्छा, अब ये बताइएगा कि कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नेचर क्योंकि खर्चा नेचर के अकाउंट है, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अगले साल इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। Now please get familiar with this. Cash debit loan credit, interest debit loan credit. It includes principal and interest as well. So loan debit cash credit, loan debit करके cash credit कर दिया। And next interest expense debit loan credit and loan debit, it is how it will work. So why not to prepare a T count of this? No, आपने नहीं बनाना. Why not to prepare a T count for this? Cash debit loan credit, उधार बढ़ गया. Interest debit loan credit, लाख भी देना है और 7931 जो उस पर टॉपिंग है वो भी देनी है. जैसे गाड़ी आपने खरीदी हो तो गाड़ी भी देनी है और साल के एंड के ऊपर जो है वो उसका पेट्रोल अगर डलवा लिया पैसे नहीं दिए वो भी देना है. ये हर साल का अलग होगा. अब अगर इसमें से कोई गाड़ी के पैसे और पेट्रोल के पैसे दे दिए तो वो उधर लिख दें. तो जैसे क्रेडिटर अकाउंट होता था ना, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट.
एंड लोन डेबिट, यहां कौन सा वाला कॉलम आ जाया करेगा? प्रिंसिपल वाला। और कैरिड ऑन हमारा आ जाएगा 82931, बैलेंसिंग आ जाएगा कैरिड ऑन 82931। अच्छा, अब हम किया ये करेंगे कि इन सब को पाक रुपीज में कन्वर्ट करके टी अकाउंट में डालेंगे। तो किया ये करेंगे कि ये यकम जनवरी 14 का रेट यूज करेंगे, इधर एवरेज रेट यूज करेंगे, इधर पेमेंट का रेट यूज करेंगे 31 दिसंबर, इधर साल के एंड का रेट यूज करेंगे। वो रेट आसान है, जो डेट सारी होंगी। इधर साल के शुरू का रेट यूज कर लेंगे, इधर एवरेज रेट यूज करेंगे। खर्चा एवरेज रेट पे बुक करने, क्योंकि इंटरेस्ट किसी एक दिन का नहीं है, पूरे साल का है। लेकिन पेमेंट इसकी जो है वो हो रही है फिर उसके ऊपर स्पॉट रेट पे, 31 दिसंबर के रेट पे। पेमेंट 31 दिसंबर के रेट पे होगी। पेमेंट 31 दिसंबर का रेट यूज करेंगे ना। यहां किस दिन पेमेंट हुई है? 31/12 को। इधर कौन सा रेट यूज करेंगे? यकम जनवरी 14 का। इधर 31/12, इधर 31/12 और इधर पूरे साल का। आप जब ये कर लेंगे तो ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट आउट हो जाएगा, टैली नहीं करेगा। एक रेट तो यूज हो नहीं रहा। टैली ना करने की वजह यह है कि एक्सचेंज डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्योंकि फर्ज करें कोई इंटरेस्ट और कुछ ना होता तो जब लाख इधर ही एज इट इज पड़ा रहता, ना ये होता ना ये होता, इधर भी लाख होता, तो लाख अगर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन होता तो भी तो फर्क पड़ना था ना। ब्रॉड डाउन लाख लोन लिया हुआ, साल के एंड पे हम एक्सपोज है कि लाख पता नहीं कितना वापस करना है। अब ऑटोमेटिकली कुछ वर्सेस वाली कैलकुलेशन होगी। वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन क्या होगी? वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन 3 किस्म के एक्सचेंज गेन लॉस शो कर रही होगी। लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 3 एक्सचेंज गेन लॉस कौन से होंगे? इस लाख में से कुछ प्रिंसिपल पे हुआ तो लाख का रेट कुछ और था और 25,000 नहीं 17069 प्लीज। लाख में से तो 17069 पे हो रहा है ना, प्रिंसिपल पे हो रहा है ना। इतनी तो दीवानगी ना दिखाए ना। लाख में से तो नहीं 25,000 पे हो रहा। वो लाख में से मेरे ख्याल से 17069 पे हो रहा है और 7931 एज इट इज इसमें जाके पे हो रहा है। इतनी तो अकल है ही ना। तो अब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि 3 किस्म के एक्सचेंज डिफरेंसेस आएंगे। नंबर 1, इधर आपने यकम जनवरी का रेट यूज किया होगा और इस लाख में से जब आप 17069 की पेमेंट करेंगे तो वो वाला रेट और होगा। तो ये पेमेंट की वजह से जो वर्सेस वाला डिफरेंस आने वो आ जाएगा। फिर इस लाख में बाकी बच जाएगा 82931। 82931 इधर तो पड़ा हुआ है, 82931 इधर किसी और रेट पे आएगा और 82931 इधर किसी। तो वो जो ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन होती है ये वो वाली चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एक और एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, ये रिकॉर्ड एवरेज रेट पे होता है। इंटरेस्ट अजीब चीज है, रिकॉर्ड एवरेज रेट पे होता है और पेमेंट डेट के रेट पे होता है। तो इनका भी कोई डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस यहां निकल आएगा। तो अब ये जो वर्सेस है दरमियान में, ये आपको अल्लाह का शुक्र है नजर नहीं आएगा कि क्या क्या कर रहा है, लेकिन तीनों किस्म के डिफरेंसेस निकाल के फर्क कर देगा। ये थोड़ा फायदा होगा इन नई एंट्रीज की अप्रोच फॉलो करने का, वरना काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और हर एंट्री में अगर हमें गेन लॉस निकालना पड़ता तो वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो मैं आखिरी दफा कोशिश करता हूं, और ये पहली और आखिरी दफा है, आज के बाद ये नहीं बताना, बस आपको इस टी अकाउंट का समझा दिए। लॉजिक अगर किसी ने डिस्कस करनी है तो पहली और आखिरी दफा बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताई जाएगी। लाख में से कितना प्रिंसिपल वापस हुआ? तो 17069 रिकॉर्ड हुआ था इस दिन के रेट पे और रीपे हुआ इस दिन के रेट पे। तो इनका वर्सेस वाला जो डेटर क्रेडिटर से पेमेंट आने की वजह से डिफरेंस आता था ना, कई दफा आपने देखा होगा डेटर क्रेडिटर अगले साल पे करा होता था तो वो डिफरेंस आ जाता था, ये वो वाला डिफरेंस आ जाएगा। फिर इसमें जो बचा रह गया 82931 वो क्रिएट हुआ इस रेट पर
और रिवर्स सॉरी कैरेट डाउन में पड़ा रह गया किसी और रेट पर, इस दिन के रेट पर, इनका भी डिफरेंस आ जाएगा। वो जो ईयर एंड वर्सेस वाली कैलकुलेशन होती है। इंटरेस्ट का बड़ा फड्डा है, ये रिकॉर्ड होता है एवरेज रेट पर और पे होता है। अब हम करेंगे ये कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पाक रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर टी काउंट बनेगा। सो लेट अस स्टार्ट टी काउंट। सो हाउ आवर टी काउंट विल वर्क? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अब ये देखें, मैं व्हाइट बोर्ड पे जैसे सॉल्व करने लगा हूं। असल में मैं ना ये तो एंट्रीज मैंने फारिग कर दी, ये भी फारिग कर देता हूं। आप समझ लें मैं इन 3 एंट्रीज को टी अकाउंट में पोस्ट करने लगा हूं। ये लोन की किस साइड पे नजर आएगी एंट्री? क्रेडिट साइड पे। ये लोन की, इससे उधार कम क्यों हो रहा है? ये 25,000 से कम क्यों हो रहा है उधार? उधार बढ़ क्यों रहा है? लिया है। उधार बढ़ क्यों रहा है? उस पर इंटरेस्ट बुक किया है। उधार कम क्यों हो गया है? पेमेंट हो गई। तो अब अभी आप लोगों ने नहीं करना, मैं करने लगा हूं। बड़ा सा टी अकाउंट खोलने लगे, बड़ा सा टी अकाउंट, बड़ा खुला खुला करके ना, देखिएगा मैं नोट करूंगा। लोन का टी अकाउंट 1 जनवरी 14। मैं अभी पाक रुपीस की तरफ नहीं जा रहा, पहले डॉलर में टी अकाउंट टैली करूंगा, फिर पाक रुपीस में। कैश डेबिट लोन, इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना, 1 लाख को अंदर वाले कॉलम में लिखना है। ये वाली एंट्री पोस्ट हो गई। अच्छा, एंट्रीज करते हुए ना ये वाला कॉलम ही रेलिवेंट हो जाना। असूली तौर पे आपने यहां से तो एंट्रीज नहीं करनी, आपने तो यहां से करनी है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट 31/12/14 जी कितना? नेक्स्ट 25,000 की एंट्री बताएं। इसमें इंटरेस्ट पेबल भी पड़ा हुआ, खैर है। लोन डेबिट कितना? कैरी डाउन आपने कहीं से नहीं लेना। कैरी डाउन आप ले सकते हैं 2931, लेकिन लेना नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन ईयर एंड डिफरेंट भी हो सकता है। इसलिए कैरी डाउन आप लोगों ने बैलेंसिंग ही निकालना करें, जैसे बचपन में निकालते थे। कैरी डाउन आपने बैलेंसिंग निकालना है, लेकिन ये कैरी डाउन फॉरेन करेंसी का है। कितना उधार लिया, कितना उधार बढ़ गया, गाड़ी खरीदी उसके पैसे भी नहीं दिए, पेट्रोल डलवाया उसके पैसे भी नहीं दिए, अब गाड़ी और पेट्रोल के मिक्स करके थोड़े से पैसे दे दिए। अब मैं इधर ना जगह खाली छोड़ा हूं, शायद इधर एक फिगर बैलेंसिंग आए, शायद इधर बैलेंसिंग आए, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह खाली छोड़ के ना कैरी डाउन निकाल रहा हूं। 31/12/14 कैरी डाउन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बचपन में बैलेंसिंग आता था, यहां भी बैलेंसिंग ही आएगा जी। कितना? 82931। इसके साथ मैंने लिख दिया बैलेंसिंग। अब मैं ब्लू मार्कर पकड़कर पाक रुपीस के अंदर इसको कन्वर्ट करने लगा। यहां तक नोट खुला खुला करके, खूबसूरत खूबसूरत करके, बिल्कुल जैसे 7 साल का चेहरा रोशन और खूबसूरत पुरनूर तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के हुआ ना, उस तरह। अमाल की वजह से चेहरा पुरनूर हो जाता है विदाउट बाइंग एनीथिंग।
हो गया। लिखें इसके ऊपर कैरी डाउन डॉलर अकाउंट में बैलेंसिंग आएगा, यानी फॉरेन करेंसी में। डॉलर ही आमतौर पे आया होता है, यूरो जो भी आया, बस ये लिख रहे हैं कैरी डाउन फॉरेन करेंसी में बैलेंसिंग आया करेगा। टी अकाउंट के नीचे जगह तो छोड़ी हुई है ना, 2 साल का तो बनाएंगे कम से कम। अच्छा जी, अब इसके लिए बताएं कौन सा रेट यूज करूं? यकम जनवरी का। एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है या एज ऑन होता है? तो इसके लिए एवरेज रेट, इसके लिए पेमेंट का, इसके लिए ईयर एंड का रेट। वो तो फिर एक ही हो गया, इत्तफाकन पेमेंट भी ईयर एंड। तो अब मुझे इसको ना स्पॉट रेट कहते हैं, यानी यकम जनवरी का जो रेट है उसे स्पॉट कहते हैं। इसको भी स्पॉट रेट, इसको भी स्पॉट रेट है। ये तो एवरेज रेट पे बुक होगा। स्पॉट होता है किसी एक दिन का, स्पॉट नहीं होता धब्बा पड़ा हुआ नजर आ रहा होता है, ऐसे स्पॉट रेट। तो यकम जनवरी 14 का रेट बता दें मुझे, अब मैं उधर नहीं जा रहा। यकम जनवरी मल्टीप्लाई वाला सवाल है, डिवाइड वाला सवाल है, ये भी जरा देख लें। मल्टीप्लाई वाला डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है और फिर मल्टीप्लाई वाला है। ज़रब ज़रब 8, ज़रब एवरेज रेट, ज़रब ये नीला मार्कर देखना कोई अच्छा सा जी। चलिए ये अकाउंट टैली हो गया, डबल अंडरलाइन लगा दें। नहीं हो रहा टैली, जाहिर बात है। देखें ना, उधर 8 और 8.2 पे चीजें पड़ी हैं, इधर 8.5 पे चीजें पड़ी हैं। टैली कैसे होना है? कितने एक्सचेंज डिफरेंसेस आ रहे होंगे? 3। एक तो जो लोन का प्रिंसिपल है वो पे हो रहा है, एक उसकी वजह से मसला आ रहा होगा, क्योंकि क्रिएट हुआ था यकम जनवरी को, पे हुआ है साल बाद, तो उन दोनों डेट्स पे रेट डिफरेंट होगा। एक इंटरेस्ट बुक एवरेज रेट पे कर रहे हैं और पे किसी और रेट पे कर रहे हैं, एक ये डिफरेंस आ रहा होगा। और तीसरा, जो लोन का प्रिंसिपल ₹1,00,000 में से वापस हो गया, उसमें से जो लोन बच गया वो है 82931। तो क्रिएट वो हुआ था ₹8 पे और क्लोज हो रहा है 8.5 पे। तो ये 3 वजह से डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली टी अकाउंट के जो दरमियान में लाइन लगी हुई है उसको वर्सेस समझ लें। अब लिख लें पाक रुपीज में एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंसिंग आया करेगा। पाक रुपीज में कैरी डाउन बैलेंसिंग आएगा? नहीं, कैरी डाउन तो मैंने निकाल लिया, देखें कैरी डाउन साथ बैलेंसिंग नहीं। पाक रुपीज में एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंसिंग आया करेगा। हो गया? चलें, पहले साइड बता दें डेबिट है या क्रेडिट है, फिर अगली डिस्कशन बाद में है कि वो गेन है या लॉस है। लाल मार्कर जी, क्रेडिट साइड पे। मुझे नहीं पता क्या है, अमाउंट पहले बता दें। 52 एक्सचेंज मैं लिख देता हूं, मुश्किल चीज गेन लॉस आगे आप लिख दें लफ्ज। तरीका बताएं, हाथ खड़ा करके तरीका बताएं जी। आप बता दो, पहले हाथ खड़ा किया। लोन क्रेडिट
तो एक्सचेंज लॉस डेबिट। लोन अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो गया ना हमारा। लाइबिलिटी बढ़ रही है, सुल्ताना लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, तो उसको बुलाएं सुल्ताना। सुल्ताना ने कहा 2-3 दफा बुलाना था तुमने, नहीं वो मैंने नेट नोट करके इकट्ठा ही सुल्ताना बुला लिया एक दफा। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ना, लॉस रिकॉर्ड करें या गेन? लाइबिलिटी क्रेडिट, लोन क्रेडिट, तो लॉस डेबिट। डन। अब ये बैलेंसिंग अलग है, ये बैलेंसिंग, लोग एक अकाउंट में दो बैलेंसिंग, पता नहीं कितने चक्रों में डाला है हमें। तो फॉरेन करेंसी वाला कैरी डाउन बैलेंसिंग आएगा और एक्सचेंज गेन लॉस वाला अब आप अगले साल का बना लें। अगले साल का बना लें, पॉज कर दो और फिर पार्ट बी बनाते हैं। अगले साल का टी अकाउंट बनाएं।